नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज की क्लास में बात करेंगे एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 की क्लास रहेगी। इस क्लास में आज का जो चैप्टर रहेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का चैप्टर रहने वाला है। सिलेबस अनुसार ये क्लास नंबर 7 रहने वाली है। इसके पहले 6 क्लासेज कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन वाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा। बाकी आज के जो चैप्टर रहेगा बाल विकास से वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, यह एक ऐसा चैप्टर है साथियों, इस चैप्टर से हमने देखा है अभी तक एग्जाम में बहुत ही ज्यादा प्रश्न है। किसी प्रश्न में, किसी पेपर में 4 प्रश्न, किसी में 5 प्रश्न, किसी में 2 प्रश्न, किसी में 1 प्रश्न, ऐसे इस टॉपिक से जो है प्रश्न पूछे गए थे पिछले बार चयन परीक्षा में। बाई जायसवाल कोचिंग सेंटर आपकी क्लासेस चलती है, फ्री क्लासेस चलती है। राष्ट्र, क्योंकि ये राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, आपका अपना अवर फैमिली है, अवर टीचर्स फैमिली है। चलिए सभी शिक्षक बंधु, सभी ब्रदर सिस्टर एंड टीचर जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। कंसेप्ट पे आप लोग नोट भी करते जाइएगा, एग्जाम की जैसे आप लोग अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ये चैप्टर रहेगा बाल विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव। वंशानुक्रम का पहले कर लेते हैं, फिर वातावरण का बताएंगे, ए टू जेड आपको ये भी बताएंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और इन टॉपिक में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ये कंफर्म है। तो यहाँ हम आपको बालक के जीवन में वंशानुक्रम के प्रभाव से कुछ प्रमुख प्रभावों के बारे में बताएंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। वंशानुक्रम का मूल शक्तियों पर प्रभाव होता है। अब देखिए, कई बार पूछा जाता है कि वंशानुक्रम का किस किस पर प्रभाव पड़ता है, तो ये आपको जानना है। मूल शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव पड़ता है, प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी प्रभाव पड़ता है, व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव पड़ता है, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, चरित्र पर प्रभाव पड़ता है, महानता पर प्रभाव पड़ता है और वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। ये वंशानुक्रम के बालक के विकास में वंशानुक्रम के प्रभाव है। कोई भी बालक का विकास होगा, ये आपके 8 जो प्रभाव दिए गए सारे प्रभाव करेंगे बच्चे के, या सारे जो है प्रभावित करेंगे, ये सारे 8 पॉइंट्स। अब अगला वातावरण का प्रभाव, पहले पॉइंट्स जानेंगे, इसके बाद हर एक पॉइंट्स का डिटेल भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए समझ जाइएगा, अच्छे समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अध्ययन के आधार पर उन्होंने बताया कि बालक के व्यक्तित्व और भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका होता है। यहाँ वातावरण का व्यक्ति के जीवन में पड़ने वाले प्रमुख प्रभाव है जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला, वातावरण का शारीरिक अंतर पर प्रभाव पड़ता है। कोई भी बालक बालिका का शारीरिक अंतर होता है, किसी का भी एक समान नहीं होता, ये भी प्रभावित करता है। वातावरण का मानसिक विकास पर भी पड़ता है। सभी का मानसिक विकास एक समान नहीं होता है, सभी के अलग अलग होते हैं, इसी को व्यक्तिगत विभिन्नता भी बोला जाता है। वातावरण का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, वातावरण का व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी प्रभाव पड़ता है और वातावरण का अनाथ बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है। जो अनाथ बच्चे होते हैं तो कहीं ना कहीं अक्सर उनको वातावरण अच्छा नहीं मिल पाता है, उन पर भी वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। और वातावरण का जुड़वा बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है। किन पर? जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनका उन पर भी प्रभाव पड़ता है। वातावरण का बालक पर बहुमुखी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है बहुमुखी, चहुमुखी, त्रिमुखी, पंचमुखी, किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, तो आपका जवाब होना चाहिए बहुमुखी प्रभाव पड़ता है। अब इन सारे पॉइंट्स को डिटेल के साथ जानेंगे, उतना ही जानेंगे जितना एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सिलेक्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो सभी को पढ़ना है ध्यानपूर्वक, ठीक है। ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, पढ़िए, मन ना पढ़े फिर भी आपको पढ़ना है, क्योंकि पढ़कर ही सिलेक्शन पाया जा सकता है, ठीक है। एक हमारे पास मैसेज आया था कि नींद ना आया करे तो सो जाया करो, नींद ना आया करे तो सो जाया करो, रात भर जागने से महबूब लौटा नहीं करते। उसी प्रकार से ही आपको मेहनत करने पर भी सिलेक्शन मिलेगा।
आपको जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा सिलेक्शन मिलेगा। अब आप बोलेंगे इसका विपरीत क्यों है? विपरीत इसलिए है कि ये जो कहावत मैंने बोली, जो लाइन बोली, ये सबके जीवन में आता है कि नींद आया करे तो सो जाया करो, नींद आया करे तो सो जाया करो, रात भर जागने से महबूब लौटा नहीं करते। उसी प्रकार से ही जब पढ़ने का मन हो तो पढ़ लिया करो, जब पढ़ने का मन हो पढ़ लिया करो, क्योंकि बिना पढ़े सफलता यहाँ मिलती नहीं है, या बिना पढ़े सफलता प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए आप सभी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए नोट कर लीजिएगा कि वंशानुक्रम, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, वंशानुक्रम की मूल शक्तियों पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है बालक बालिका में। देखिए, थांडाइक ने बालक के जीवन और विकास में बालक की मूल शक्तियों में वंशानुक्रम के प्रभाव को वरीयता दी है। किसने दी है? थांडाइक ने बालक के जीवन और बाल विकास की मूल शक्तियों पर वंशानुक्रम के प्रभाव को वरीयता दी है। किसने दी है? थांडाइक मनोवैज्ञानिक ने दी है। थांडाइक का मानना है कि बालक की मूल शक्तियों का मुख्य कारण उसका वंशानुक्रम होता है। किसका मानना है कि बालक की मूल शक्तियों का मुख्य कारण उसका वंशानुक्रम होता है? थांडाइक का मानना है, नोट कर लीजिएगा। फिर आता है वंशानुक्रम का शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। हमारी जो शारीरिक बनावट है, जो शारीरिक लक्षण होते हैं, इस पर वंशानुक्रम का कैसे प्रभाव पड़ता है? देखिए, वंशानुक्रम का प्रभाव मानव के शारीरिक लक्षणों में भी पड़ता है। इस पर कार्ल पियर्सन वंशानुक्रम के शारीरिक लक्षणों के प्रभाव के संबंध में अपना मत दिया। किसने दिया है? कार्ल पियर्सन ने दिया है। कार्ल पियर्सन, इन्होंने बताया कि यदि माता पिता की लंबाई का असर उसकी संतानों में भी पड़ता है, जो कि एक प्रकार का शारीरिक लक्षण है। अब यहां से प्रश्न बन सकता है, किसने कहा कि माता पिता की लंबाई का असर उसकी संतानों पर भी पड़ता है? किसका स्टेटमेंट है, किसकी परिभाषा है? तब आपका याद आएगा कि जायसवाल सर ने बताया था। जायसवाल कोचिंग सेंटर में हम यूट्यूब पे चैनल देख रहे थे, फेसबुक पे वीडियो देख रहे थे और क्लास हम अटेंड कर रहे थे, उनकी स्पीच देख रहे थे, अच्छे समझा, वाकई में हमारा एक नंबर बन गया। इसलिए सभी को अच्छे से समझना है, ठीक है। अब प्रजाति की श्रेष्ठता पर कैसे प्रभाव पड़ता है, ये नोट कर लीजिएगा। देखिए, प्रजाति की जो श्रेष्ठता पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। वंशानुक्रम का प्रजातियों की श्रेष्ठता में गहरा प्रभाव पड़ता है। इस पर किसने कहा है? क्लिनबर्ग ने अपने विचार देते हुए कहा कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ पे क्या कहा उन्होंने कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। किसने कहा है कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है? तब आपका याद आएगा क्लिनबर्ग ने कहा। और इसी कारण है कि अमेरिका के श्वेत प्रजाति निग्रो प्रजाति से श्रेष्ठ होती है। अमेरिका में एक श्वेत प्रजाति पाई जाती है, वह निग्रो प्रजाति से श्रेष्ठ होती है। और इसमें में हैनलक ने क्लिनबर्ग के इस विचार को बहुमत से मनोवैज्ञानिकों में मतभेद भी रहा है। जो क्लिनबर्ग ने यह विचार दिया तो जो अनेकों मनोवैज्ञानिक हैं, इनमें मतभेद पैदा हुआ कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इसके बाद अगला है, उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सिलेक्शन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि A to Z आपके टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। वंशानुक्रम का व्यवसायिक योग्यता। अब व्यवसायिक योग्यता पर बालक बालिका के वंशानुक्रम पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, देखिए। इस पर कैटल ने बोला है, कैटल ने व्यवसायिक योगदान का मुख्य कारण वंशानुक्रम को माना है। किसने माना कि व्यवसायिक योगदान को मुख्य कारण वंशानुक्रम है? किसने माना? आपका जवाब हो चाहिए कैटल ने माना। कैटल ने व्यवसायिक में वंशानुक्रम का प्रभाव पता करने के लिए अमेरिका के 885 वैज्ञानिकों के, कितने? 885 वैज्ञानिकों के परिवारों की योग्यता का अध्ययन किया और बताया कि कुल 885 वैज्ञानिक परिवारों में से व्यवसायिक वर्ग के से संबंध रखने वाले परिवारों की कुल संख्या कितनी थी? 2/5। ये 5 परिवारों में 2 परिवार। इसी प्रकार उत्पादक वर्ग के 1/2 और कृषि वर्ग के केवल 1/4 परिवार थे। उत्पादक किसी चीज को बनाने वाले कितने थे? 1/2। और कृषि केवल कितने परिवार थे? 1/4 थे। इन्हीं में से निकाला गया 885 वैज्ञानिकों में से। सभी समझ रहे अच्छे तरीके से? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जायसवाल सर सभी का।
अभिनंदन और स्वागत करते हैं सभी मित्रों को। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका प्रत्येक कमेंट, फीडबैक सर्वोपरि सम्मान है। जयसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम का सामाजिक स्थिति पर प्रभाव कैसे पड़ता है? समाज की जो स्थितियां हैं उस पर भी प्रभाव पड़ता है। इस पर बिनसिप ने वंशानुक्रम का सामाजिक स्थिति पर प्रभाव के संबंध में अपने विचार देते हुए कहा कि गुणवान और प्रतिष्ठित माता पिता की संतान भी अपने जीवन काल में प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। गुणवान और प्रतिष्ठित माता पिता की संतान भी अपने जीवन काल में प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। किसने कहा है? बिनसिप ने कहा है। नोट कर लीजिए। बिनसिप ने वंशानुक्रम के सामाजिक स्थिति पर प्रभाव में अपना मत देने से पहले उन्होंने एडवर्ड और उनकी पत्नी एलिजाबेथ के परिवार का अध्ययन किया था। एडवर्ड और एलिजाबेथ एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखते हैं, जिनके वंशजों ने प्रतिष्ठित पदों पर कार्य किया और उनके वंशजों में से एक अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी थे। कौन थे? अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी थे। अब अगला जो पॉइंट्स है बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला पॉइंट है वंशानुक्रम का चरित्र पर प्रभाव कैसे पड़ता है। देखिए, वंशानुक्रम में किसने कहा है? डगडेल का वंशानुक्रम पर चरित्र प्रभाव पर उन्होंने माना है कि चरित्रहीन माता पिता की संतान, बालक बालिका चरित्रहीन होती है। किसने कहा है? डगडेल ने कहा है। चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है। किसने कहा है? डगडेल ने कहा। इसी प्रकार अच्छे चरित्र वाले माता पिता की संतानें अच्छी चरित्र वाली होती। दोनों चीजों उन्होंने कहा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लिया है। किसने किया है? डगडेल ने किया है। दोनों चीज लिया, मतलब दो डमरू वाले डा मिलेंगे, अर्थात दोनों पक्षों को इन्होंने लिया है, याद रखिएगा। डगडेल ने वंशानुक्रम का चरित्र पर प्रभाव अपना विचार सन 1877 में ज्यूकस वंशजों का अध्ययन करके दिया था। किन वंशजों का अध्ययन किया था डगडेल ने? ज्यूकस, याद रखिए। वंशानुक्रम का महानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस पर गॉल्टन ने लिखा है कि व्यक्ति की महानता का कारण उसका वंशानुक्रम ही होता है। व्यक्ति की महानता का कारण उसका वंशानुक्रम होता है। किसने लिखा है? गॉल्टन ने लिखा है। गॉल्टन ने यह भी कहा है कि महान न्यायाधीशों, राजनीतिज्ञों, सैनिक पदाधिकारियों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों और खिलाड़ियों के जीवन चरित्रों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि इनके परिवारों में इन्हीं क्षेत्रों में महान कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति भी शामिल हुए हैं। अगला देखिएगा। अगला कह रहा है वंशानुक्रम का वृद्धि पर कैसे प्रभाव पड़ता है। वृद्धि मतलब होता है बढ़ना। इस पर गोडार्ड ने लिखा है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तेज बुद्धि के माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। गोडार्ड ने लिखा है। इस पर कॉल्सनिक ने क्या लिखा है कि जिस सीमा तक व्यक्ति की शारीरिक रचना को उसके पितरैक निश्चित करते हैं, उस सीमा तक उसके मस्तिष्क एवं स्नायु संस्थान की रचना, उसके अन्य लक्षण, उसके खेल कूद संबंधी कुशलता और उसकी गणित संबंधी योग्यता, ये सभी बातें उसके वंशानुक्रम पर निर्भर होती हैं, पर वे बातें उसके वातावरण पर कहीं अधिक निर्भर होती है। किस पर? उसके वातावरण पर होती। किसने कहा? कॉल्सनिक का स्टेटमेंट है या कथन है, नोट कर लीजिएगा। तो उपरोक्त कथनों से स्पष्ट यह पता चलता है कि व्यक्ति के शारीरिक मानसिक विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। क्या है? व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक प्रभाव पर वंशानुक्रम का जो है प्रभाव पड़ता है। यह हमारा स्पष्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं? बढ़ते हैं आपके अगले टॉपिक पर। अब है वातावरण। बालक पर वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है? देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि विकास और जीवन में पड़ने वाले वातावरण के प्रभाव के अनेकों अध्ययन करके साबित किया गया
कि वातावरण का प्रभाव बहुत ही अहम भूमिका निभाता है बालक के विकास के। वातावरण का शारीरिक अंतर पर प्रभाव कैसे पड़ता है? देखिए, वातावरण का शारीरिक अंतर पर प्रभाव के संबंध में फ्रेंच बोन्स ने लिखा है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण होता है। किसने लिखा है? फ्रेंच बोन्स ने लिख दिया कि विभिन्न प्रजातियों में शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होके क्या होता है? वातावरण होता है। वातावरण का मानसिक विकास पर कैसे प्रभाव पड़ता है? वातावरण का मानसिक विकास पर पढ़ने वाले गॉर्डन ने लिखा या गॉर्डन का मानना है कि व्यक्ति को अपने चारों ओर उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक उसकी विकास की गति धीमी हो जाती है। और गॉर्डन ने अपने मत को लेकर नदियों के किनारे रहने वाले जो बच्चे होते हैं उनका उदाहरण दिया। उन्होंने अध्ययन करके सिद्ध भी किया कि इन बच्चों का वातावरण अच्छा न होने के कारण इनके विकास की गति प्रतिकूल प्रभाव पड़ती। किसने लिखा? आपके गॉर्डन ने, नोट कर लीजिएगा। मानसिक विकास पर गॉर्डन ने अपना स्टेटमेंट दिया। अगला आपका बुद्धि पर प्रभाव। वातावरण का बुद्धि पर कैसे प्रभाव पड़ता है? अगर आपके घर में वातावरण अच्छा होगा, अच्छे बुद्धि वाले जीवित होंगे, बुद्धिजीवी व्यक्ति होंगे, आपके माता पिता बब्बा दादी बुद्धिजीवी होंगे, ठीक है, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो बच्चे का एनवायरनमेंट शुरू से ही अच्छा मिलेगा। बब्बा पढ़ाने लगेंगे, पिताजी कुछ पढ़ाएंगे, मम्मी जी पढ़ाने लगेंगे, दादी जी कुछ पढ़ाएंगे, बुआ जी भी कुछ पढ़ाएंगी, तो एक नेचर बन जाता है। इसी को कहते हैं वातावरण पर बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। और इस पर केंडोल ने अध्ययन करके बताया कि बुद्धि के विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बुद्धि के विकास पर पड़ने वाले वंशानुक्रम के प्रभाव की अपेक्षा अधिक होती है। केंडोल ने कहा वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव अधिक उन्होंने माना है। इस पर स्टीफेंस और केंडोल का समर्थन किया। केंडोल का समर्थन किसने किया? स्टीफेंस ने किया था। उन्होंने यदि बच्चों को अच्छे वातावरण में पाला जाए तो उनकी बुद्धि में वृद्धि होती है। किसने कहा है? स्टीफेंस ने समर्थन करके बोले यदि बच्चों में अच्छे वातावरण को पाला जाए, यानी अच्छा वातावरण दिया जाए, जहां वातावरण अच्छा हो वहीं बच्चों को पाला जाए तो उनकी बुद्धि में क्या कैसी होती? वृद्धि हो जाती। अब कह रहे हैं कि वातावरण पर व्यक्तित्व पर कैसे प्रभाव पड़ता है। ये व्यक्तित्व तो आप सभी लोगों को ये बता देता हूं, ये ऐसा शब्द है जो आपके शिक्षक भर्ती में 2 से 3 प्रश्न इस शब्द से आएंगे। 2 से 3 प्रश्न इस शब्द से पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। तो वातावरण पर का व्यक्ति पर प्रभाव में संबंध में कुल 71 साहित्यकारों का अध्ययन करके बताया गया कि उनमें से 2 साहित्यकार निर्धन परिवार के थे, किंतु उत्तम वातावरण मिलने के कारण वे दोनों भी महान साहित्यकार बन सके। परिवार निर्धन था लेकिन वातावरण उनको उत्तम मिल गया, सर्वोच्च मिल गया, तो वो भी क्या करे? महान साहित्यकार बन गए। अर्थात इससे साबित होता है कि उत्तम वातावरण में पढ़ने वाले बच्चों का व्यक्तित्व का विकास बहुमुखी होता है। यदि निर्धन माता पिता के बालक को अच्छे वातावरण में पाला जाए तो वह भी अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। अब ये जो यही चीज A to Z नहीं आएगी एग्जाम में। अब ये जो मैं बता रहा हूं यहां से कहानी क्रिएट करेंगे, किसी का नाम लेके, किसी का पॉइंट देके, तो ये पॉइंट के आधार पर, ठीक है, इसके आधार पर अब आपके प्रश्न बनते हैं। अब आप बोलेंगे A to Z यही पूछ लिया जाएगा, नहीं, ये समझाने की बात कर रहा हूं। ये चीज जब समझ जाएंगे तो एग्जामिनर पीवी ESV किसी प्रकार से प्रश्न क्रिएट करें, आपसे बनना ही चाहिए और बनेगा भी और सिलेक्शन भी मिलेगा। ठीक है, तो वातावरण का अब देखिए प्रजाति की श्रेष्ठता पर कैसे प्रभाव पड़ता है, इस पर क्लार्क ने लिखा। क्लार्क ने अपना मत देते हुए बोला कि कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम न होके वातावरण होता है। क्लार्क ने वातावरण की प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव में अपने विचार अमेरिका के कुछ गोरे और निगरे लोगों की बुद्धि परीक्षा लेकर उन्होंने सिद्ध किया। क्लार्क ने कहा कि जो निग्रो प्रजाति की बुद्धि का स्तर इसलिए निम्न है क्योंकि उनको अमेरिका की श्वेत प्रजाति के समान
सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण उपलब्ध नहीं होता है। तो अमेरिका में निग्रो प्रजाति और श्वेत प्रजाति दोनों को पक्षों को लेकर इन्होंने क्या है, क्लार्क ने अध्ययन किया। इसके बाद ये समझना है कि वातावरण का अनाथ बच्चों पर कैसे प्रभाव पड़ता है। देखिए, इस पर देखा जाए, समाज कल्याण केंद्रों में अनाथ और बेसहारा बच्चे जैसे आते हैं, वे साधारणतः निम्न परिवारों से संबंध रखते हैं, लेकिन समाज कल्याण के केंद्रों में उनका अच्छा पालन पोषण होता है और उनको एक बेहतर वातावरण भी मिलता है, जिससे उनको अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त होता है। इस प्रकार के वातावरण में पाले जाने वाले बच्चे समग्र रूप से अपने माता पिता से अच्छे ही सिद्ध होते हैं, वुडवर्थ का कहना है। वुडवर्थ का कहना है कि अगर अच्छे इस प्रकार के वातावरण में पाले जाने वाले बच्चे समग्र रूप से अपने माता पिता से अच्छे ही सिद्ध होते हैं। किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। और वुडवर्थ का स्टेटमेंट परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी जाती है। आप भली भांति जानते समझते हैं। आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वातावरण का जुड़वा बच्चों पर प्रभाव कैसे पड़ता है। देखिए, जुड़वा बच्चों के शारीरिक लक्षण, मानसिक शक्तियां और व्यवहार शैक्षिक योग्यताएं, ये अत्यधिक समानता होती है। आप लोग देखे होंगे, चिंकी मिंकी एक वीडियो वायरल हुआ था, जो दोनों की शक्ल मिलती थी। वो बोलती थी मैं चिंकी मैं मिंकी, वो बोलती थी तू चिंकी मैं मिंकी। तो एक कहीं ना कहीं जुड़वा जो है, तो आपकी मानसिक व्यवहार ये सारी चीजें योग्यताएं भी आती हैं। यदि दोनों बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखा जाए तो उनमें फिर पर्याप्त अंतर हो जाएगा। क्या करेंगे? अगर वातावरण में आप लोग अलग अलग रखेंगे तो पर्याप्त अंतर उनमें पाया जाएगा। इस पर न्यूमैन, फ्रीमैन और होलजिंगर ने 20 जोड़े बच्चों में प्रत्येक जोड़े को, एक बच्चे को गांव के फार्म और दूसरे बच्चे को नगर में रखा। बड़े होने पर दोनों बच्चों में पर्याप्त अंतर पाया। एक बच्चों को गांव के फार्म में रखा, दूसरे को नगर यानी शहर में रखा। इस पर स्टेफेंस ने कहा कि पर्यावरण का बुद्धि पर साधारण और उपलब्धि पर अधिक व विशेष प्रभाव पड़ता है। किसने कहा? स्टीफेंस ने कहा था। स्टीफेंस, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, वातावरण का बालक पर बहुमुखी प्रभाव कैसे पड़ता है, आप सभी जानते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा। वातावरण मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, साहित्य सभी गुणों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है? मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, इन चारों पॉइंट्स को लेके एग्जाम में प्रश्न आएगा। बच्चा जितने अधिक समय उत्तम वातावरण में रहता है, उसका व्यक्तित्व उतना ही उत्तम होगा। हालांकि मनुष्य के व्यक्तित्व और वृद्धि में कुछ प्रभाव अनुवांशिकता भी होता है, या स्टीफेंस का कहना है। ये किसका कहना है? स्टीफेंस का कहना है। नोट कर लीजिएगा, ये परिभाषा स्टेटमेंट पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में, सिलेक्शन एग्जाम में, चयन परीक्षा। अब आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? चलिए, प्रश्न आ चुका है। प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। 4 ऑप्शंस दिए गए। जीन का प्रभाव माता पिता से संतानों तक जाता है, किसी व्यक्ति के विकास पर पर्यावरण कारकों पर प्रभाव, या अनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर क्रिया, या आबादी में विरासत में मिली विशेषताओं का अध्ययन। 4 बेहतरीन आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में आपका सही जवाब हमें कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। चलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए, जब आपकी अनुवांशिकता का जिक्र हुआ था, कहीं न कहीं जीन का प्रभाव माता पिता से संतानों तक जाता है। यह अनुवांशिकता का वर्णन सबसे अच्छा पहले ऑप्शन में हो रहा है। किसी व्यक्ति के विकास पर पर्यावरणीय कारकों पर प्रभाव, अनुवांशिक और पर्यावरण कारकों के बीच परस्पर क्रिया, आबादी में विरासत मिली विशेषताओं का अध्ययन, इनमें कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया। लेकिन अनुवांशिकता का सबसे अच्छा वर्णन कि जीन का प्रभाव माता पिता से संतानों तक जाता है, एक्चुअल सही यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत लक्षण का उदाहरण है? भाषा में प्रवीणता, व्यक्तिगत मूल, आंखों का रंग या शैक्षिक का? देखिए वंशानुक्रम लक्षण का, तो वंशानुक्रम का लक्षण आपने देखा होगा अक्सर ज्यादातर पाया जाता है आंखों का रंग, रेटिना जो कलर होता है, आंखों का रंग, यह वंशानुक्रम का प्रमुख लक्षण है। ये ज्यादातर पूछा जाता है आपके एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इस प्रश्न को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि शब्द प्रकृति बनाम पोषण, ये हमने आपको बताया था। शब्द प्रकृति बनाम पोषण बहस को संदर्भित करता है। व्यवहार और विकास पर, अनुवांशिकी और पर्यावरण का सापेक्षिक प्रभाव पर, बुद्धि पर, शिक्षा के प्रभाव पर, व्यक्तित्व विकास में समाजीकरण के महत्व पर, व्यक्तिगत विशेषताओं को आकार देने में संस्कृति की भूमिका पर। शब्द प्रकृति बनाम पोषण ये किस बहस को संदर्भित करता है? देखिए सभी लोग जानते हैं व्यवहार और विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का सापेक्षिक प्रभाव। कैसे प्रभाव? सापेक्षिक प्रभाव। यह प्रकृति बनाम पोषण हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप लोग भी हमें कमेंट के माध्यम से फीडबैक कर सकते हैं, बता सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत भी करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि पर आनुवंशिकता के प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बुद्धि, बुद्धि केवल आनुवंशिक कारकों द्वारा निर्धारित होती है, बुद्धि केवल पर्यावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होती है, बुद्धि आनुवंशिक और पर्यावरणीय दोनों कारकों पर प्रभावित होती है, या बुद्धि एक निश्चित विशेषता है और इसे आनुवंशिकता या पर्यावरण से प्रभावित नहीं किया जा सकता। तीन ऑप्शंस कह रहे हैं बुद्धि प्रभावित करेगी। देखिए इनमें कहा गया है निर्धारित इसमें प्रभावित किया गया है, इसमें कहा गया है कि प्रभावित नहीं किया जा सकता। तो सभी लोग जानते हैं निर्धारण तो नहीं किया जा सकता है, निर्धारण वाला हमारा नहीं होगा, और प्रभावित नहीं किया जा सकता ये भी नहीं हो सकता। तो जब आपका ना तो निर्धारण होगा, ना इसमें निर्धारण होगा, ना ही प्रभावित हो वाला होगा, तो हमारा होगा कि बुद्धि आनुवंशिक और पर्यावरणीय दोनों कारकों से क्या करती है? प्रभावित होती है। तो जो सी ऑप्शन हमारा दिया गया है वह A to Z सही हो जाएगा। सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। A to Z आप सभी लोगों को प्रश्नों को समझना है और देखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि जुड़वा बच्चों का अध्ययन अक्सर किस क्षेत्र में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका की जांच के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व लक्षण, शारीरिक स्वास्थ्य, भाषा विकास या सामाजिक कौशल? आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। ध्यान पूर्वक आप सभी लोगों को कमेंट करना और फीडबैक करना है कि जुड़वा बच्चों का अध्ययन अक्सर किस क्षेत्र में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका की जांच के लिए किया जाता है? तो वह होता है व्यक्तित्व लक्षण के लिए। किसके लिए किया जाता है? व्यक्तित्व लक्षण के लिए किया जाता है। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है, आइए देखते हैं और आप लोगों का फीडबैक जानते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय कारकों का उदाहरण है? क्या कह रहा है? इनमें से पर्यावरणीय कारकों का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है। मोटापे के लिए आनुवंशिक प्रवृत्ति होना, सांस्कृतिक मानदंड और मूल्य होना, हृदय रोग का वंशानुगत जोखिम, या निहित संगीत प्रतिभा? क्या राइट आंसर होगा? सभी लोग बताइए। देखिए इनमें से एक पर्यावरणीय कारक का जो उदाहरण होगा सांस्कृतिक मानदंड और मूल्य। क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक मानदंड और मूल्य। जो बी ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है वह A to Z आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं कि व्यवहारिक अनुवांशिकी का क्षेत्र मुख्य रूप से इस पर केंद्रित होता है।
देखिए जो व्यवहारिक अनुवांशिक होती, मैंने आपको बताया था व्यवहार, इसीलिए आपको पहले ही डिटेल के साथ बता दिया गया था। तो यहाँ पे व्यवहारिक अनुवांशिकता का क्षेत्र मुख्य रूप से किस पर आपका जो है केंद्रित होता है, ये आपको बताना है। तो वंशगत रोगों का अध्ययन, व्यवहार पर जीवन का प्रभाव, बाल विकास पर पालन पोषण की शैलियों का प्रभाव, व्यवहार को आकार देने वाले सामाजिक आर्थिक भूमिका। देखिए आप सभी लोग जानते हैं व्यवहारिक अनुवांशिकी का क्षेत्र जो जिस पर केंद्रित होता है वह व्यवहार पर जीन प्रभाव, बी ऑप्शन सही हो जाए, प्रश्न पर ही हमारा दिया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ अनुवांशिक लक्षणों वाले व्यक्तियों की जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना अधिक होती है, क्या कहलाती है? प्राकृतिक चयन, अनुवांशिक उत्परिवर्तन, अनुवांशिक पुनर्संयोजन या अनुवांशिक बहाव। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ अनुवांशिक लक्षणों वाले व्यक्तियों के जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना अधिक होती है, तो वह आपकी कौन सा कहला जाता है? वह होता है प्राकृतिक चयन कहला जाएगा। तो जाएगा यहाँ पे प्राकृतिक चयन इज द राइट आंसर। सभी लोग समझ रहे अच्छे तरीके से? ध्यानपूर्वक सभी को समझना और फीडबैक करना है। चलिए 2-3 प्रश्न और बचे इस क्लास में, फिर कल की क्लास जो करेंगे उसमें इससे जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए आपके, इस चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन सभी प्रश्नों को किया जाएगा। ठीक है, तो अगली क्लास और भी इंपॉर्टेंट रहेगी। अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? कि अनुवांशिकता किसी व्यक्ति के व्यवहार और विकास को पूरी तरह से निर्धारित करती है, पर्यावरण पूरी तरह से व्यक्ति के व्यवहार और विकास को निर्धारित करता है, अनुवांशिकता और पर्यावरण एक व्यक्ति के व्यवहार और विकास को आकार के लिए परस्पर क्रिया करते हैं, या अनुवांशिकता और पर्यावरण किसी व्यक्ति के व्यवहार और विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अनुवांशिकता पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया के बारे में जो हमारा कथन सही होगा, कौन सा कथन सही होगा सभी लोग बताइए? कथन हमारा सही होगी अनुवांशिकता और पर्यावरण एक व्यक्ति के व्यवहार और विकास को आकार देने के लिए परस्पर क्रिया करते हैं। पर्यावरण की पूरी तरह से व्यक्ति के व्यवहार और विकास को निर्धारित पूरी तरह से कर लेती है, आपका गलत हो जाएगा। अनुवांशिकता किसी व्यक्ति के व्यवहार और विकास को पूरी तरह से निर्धारित है, तो पूरी तरह बोल रहा है। अनुवांशिकता और पर्यावरण किसी व्यक्ति के व्यवहार और विकास को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो नहीं पड़ रहा है। ये तीनों निगेटिव दिए गए, इसलिए हमारा थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन में निगेटिव पॉजिटिव ये चीज देखना है, समझना है और राइट आंसर का चयन करना है। ठीक है, सभी लोग ध्यानपूर्वक सभी लोग समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साझा पर्यावरणीय प्रभाव का उदाहरण है? सहोदर प्रतिद्वंदिता पर माता पिता का प्रभाव, भाई बहनों के बीच अनुवांशिक भिन्नता, शैक्षिक उपलब्धि पर साथियों का प्रभाव, या स्वभाव में व्यक्तिगत अंतर। तो कौन सा साझा जो है, साझा मतलब दोनों का सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव है? प्रतिद्वंदिता पर माता पिता का प्रभाव, भाई बहनों के बीच अनुवांशिक भिन्नता, शैक्षिक उपलब्धि पर साथियों का प्रभाव और स्वभाव में व्यक्तिगत अंतर। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। या आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में आंसर दिया जा रहा है। इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स है, इस पर आपका सभी लोगों को कमेंट करना, फीडबैक करना है। और ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये भी आपको कमेंट करना, फीडबैक करना है। डेली क्लासेज आपकी चलती है, आपको जायसवाल कोचिंग सेंटर चैनल में जाना है, फेसबुक पेज को लाइक शेयर कर लेना है, फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम हमारा पेज भी है जायसवाल कोचिंग सेंटर का, उस पर आप जुड़ सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जुड़े, जहाँ पे ढेर सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिलते रहते हैं। बाकी किसी भी जानकारी के लिए हमारी चयन परीक्षा की टॉपर नोट्स जिनको भी प्राप्त करना है तो आपको व्हाट्सएप कर लेना है 9630689598। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको टॉपर नोट्स का डिटेल मिल जाएगा कि आपको चयन परीक्षा के लिए टॉपर नोट्स किस प्रकार से अध्ययन करें। टॉपर नोट्स अगर ये क्लास अटेंड कर लेते हैं तो वादा करता हूं जितने भी अभी तक टॉपर नोट्स लिए हैं उनका स्कोर बेटर आया है। यानी टॉपर नोट्स आपके 10 से 15 नंबर बढ़ा देंगे एग्जाम में, ये याद रखिएगा।
और 10 से 15 नंबर एग्जाम में बढ़ जाए तो बहुत ही प्रभाव करेगा आपके एग्जाम में, यह प्रभावित भी करेगा। हो सकता है लाइफ चेंज हो जाएगी, सिलेक्शन मिल जाएगा, काफी सारी चीजें हैं जो प्रभावित करेंगी। तो धन्यवाद सभी का, मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।